हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की जो बुक मेरे पे रहने वाली है दृष्टिया इसकी तरफ से आने वाली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये बुक है। क्विक बुक जिसे कहा जाता है, छठा संस्करण यानी कि 6th एडिशन ये है। और ये संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। यूपीएससी पीसीएस लेवल की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बुक काफ़ी बेहतरीन आप लोगों के लिए रहने वाली है। बाकी बुक आप लोगों को मंगाना होगा, लिंक टैग किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों को नीचे अतिरिक्त लिंक भी मिल जाएंगे, तो वहाँ भी देख लेना। थोड़ा डिस्क्रिप्शन में चला जाना बॉक्स में, और नीचे आप लोगों को कुछ लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग सीधा साइड में चले जाओगे, ठीक है। तो वहाँ से देख लेना, अगर सही प्राइस में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी तो वहाँ से बाय कर लेना। अब बात कर लेते हैं बाकी वीडियोज़ को शुरू करने पे। देखो डिटेल में इसका रिव्यू करते हैं। बाकी देखो, वीडियोस को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। और वीडियोस को अंत में लाइक ज़रूर करके जाया करो। अब बात करते हैं बुक की। तो बुक का देखो, ये रही आपकी बुक। इसकी क्वालिटी अच्छी खासी है, ऑनलाइन जहाँ से मंगाई है, लिंक आप लोगों को दिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्वालिटी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, कोई समस्या आप लोगों को नहीं आने वाली। 390 MRP है। 350 के आसपास या 250 के आसपास भी आपको देखने को ये मिल जाएगी ऑनलाइन में। को मेरे हिसाब से जहाँ आपको सही पड़े वहाँ से आप लोग इसको मंगा सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बेहतरीन बुक रहने वाली है आप लोगों के लिए। बिल्कुल इसको डेफिनेटली आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, और एक बात याद रखना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप लोगों को एक अपडेटेड लेटेस्ट एडिशन हमेशा बाय करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये लेटेस्ट एडिशन ही अभी है, जो सबसे लेटेस्ट है वो यही है, छठवां वाला दृष्टिया इसकी तरफ से आने वाला। तो बात 390 मैंने बता दिया। MRP मंगाने के लिए लिंक दिए हुए हैं। अब आप इसके पेजेस की देख सकते हैं। तो पेजेस 326 इसमें पेजेस हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। और क्वालिटी दृष्टिया इसकी बुक आप लोगों ने जितने भी मैंने रिव्यूज़ करे हैं देखे होंगे आपने, क्वालिटी सबकी लगभग 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 सेम होती है। कोई, ठीक है, तो सबकी लगभग सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगी और कलर में है बुक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ है। अब यहाँ पर देखो, दृष्टिया इसकी तरफ से लर्निंग ऐप पर उपलब्ध प्रमुख कोर्सेज। तो यहाँ पर ये कोर्सेज हैं दृष्टिया इसकी तरफ से। अगर आप लोगों को बाय करने हैं तो खरीद सकते हैं, बिल्कुल इनके कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। और ये यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना। एडिशन की मैं बात करूँ, नवंबर 2024 का ये एडिशन है। इसके बाद का भी लेटेस्ट एडिशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आ जाएगा तो उसका रिव्यूज़ भी जल्दी से जल्द आपको मिल जाएगा। 390 MRP दी हुई है, 2 शब्द ये आप लोग देख लेना। अब बात करेंगे हम डायरेक्ट इसके अनुक्रम की। तो अनुक्रम में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इतना अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो चली जाएगी बहुत लंबी। मैं मोटा मोटा बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, देख लेना किस तरीके से है। पेजेस मैंने आप लोगों को बता रखे हैं कितने हैं। जय प्रौद्योगिकी, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसका ले लिया होगा मेरे हिसाब से। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, और रक्षा प्रौद्योगिकी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। नैनो प्रौद्योगिकी यहाँ पर है, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। रोबोटिक्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अति चालकता, लेजर प्रौद्योगिकी और ऊर्जा, ठीक है। अच्छा, स्वास्थ्य हो गया, विविध हो गई। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। मैं उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ये है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अभी आगे बहुत कुछ दिखाऊंगा इसमें। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, यानी कि देख सकते हैं यूपीएससी का जो सिलेबस है आईएएस का, उसमें सामान्य विज्ञान प्रारंभिक परीक्षा का हो गया, सामान्य विज्ञान हो गई, और मुख्य परीक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गई। तो ये सबको पता होगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स में सामान्य विज्ञान का रोल रहता है, और मुख्य परीक्षा में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल होता है। तो दोनों बुक्स आती हैं। दृष्टिया इसकी जनरल साइंस की बुक मैंने यहाँ पर रिव्यू करी हुई है, कुछ ही दिन पहले अभी करी हुई है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। पीछे जाके चैनल में जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल में जाके आप लोगों को वीडियोस मिल जाएगी। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी लेटेस्ट एडिशन आया है मार्केट में, और मैंने वो रिव्यू करके दिया हुआ है पहले, तो जाके चेक कर लेना। यहाँ पर ये प्रीलिम्स का जो है सिलेबस है, मुख्य परीक्षा का ये है। तो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जनरल साइंस का रोल रहता है काफ़ी कुछ, और मुख्य परीक्षा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल आपका रहेगा काफ़ी। अब बाकी ट्रेड एनालिसिस की
मैं बात करूं यहाँ पर तो जैव प्रौद्योगिकी कौन से ईयर में किस मेरे हिसाब से कौन से ईयर में किससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी ट्रेड एनालिसिस में आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा चार्ट बना हुआ है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके खुद ही समझ सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैव प्रौद्योगिकी की मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन 2024 में, बाकी रक्षा प्रौद्योगिकी से 1 क्वेश्चन आया था, ऊर्जा से 4 आ रखे थे और विविध से 2। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, इसको समझने का मेरे हिसाब से खुद प्रयास करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अब ये सामान्य परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, जनरल इंट्रोडक्शन। बाकी इसका पिछले वाला एडिशन भी मैंने रिव्यू करा था पहले, सॉरी मेरे को थोड़ा सा सर्दी लगी हुई है तो खांसी हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब यहाँ पर सामान्य परिचय में जनरल इंट्रोडक्शन की बात करूँगा, किस तरीके से भाषा शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, आप लोगों की समझ में आता है नहीं आता है वो आप लोग देख लेना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा यहाँ पर पढ़ के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने सॉरी, अब यहाँ पर मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने मानव कल्याण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मानव को शांति और खुशहाली प्रदान करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वह रोगों को उन्मूलन हो, अंतरिक्ष अन्वेषण हो, ऊर्जा का उत्पादन हो, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी या नैनो प्रौद्योगिकी के प्रतिफल हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो जनरल इंट्रोडक्शन है किस तरीके से दिया हुआ है, समझ लेना, पढ़ लेना। मेरे हिसाब से मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है वो आप लोग अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना, आपको किस तरीके से समझ में आता है। मेरे हिसाब से इससे ईजी लैंग्वेज क्या हो सकती है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज इसमें है और आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेटेस्ट एडिशन इसका बाय करना, लेटेस्ट, अगर इससे भी लेटेस्ट मिल जाए तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, वही वाला करूंगा जो बिल्कुल लेटेस्ट होगा, आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं मेरे लिंक से। ठीक है, अब यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महत्व यहाँ पर समझाया गया है और यहाँ पर पूरी हेडिंग्स वगैरह वो आप लोग देख लेना। बाकी मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ इसका, ताकि बुक का जो है वो पूरा आ सके पेज। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और बाकी आप लोगों को बुक बाय करनी है, बिल्कुल बाय कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें आपको वही कॉन्सेप्ट मिलेगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी फालतू डाल दिया इसमें, तो ऐसा भी मत समझना इस बुक को। तो बुक बहुत बेहतरीन है, पीसीएस लेवल के लिए भी आप इस बुक को ज़रूर डेफिनेटली बाय कर सकते हो। ऐसा नहीं कि स्पेशली आईएएस का सिलेबस है तो आईएएस को ही कवर करेगा, नहीं। पीसीएस लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो, पीएससी लेवल में भी अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा मात्रा में तो आप इसको बाय कर सकते हो। बाकी नहीं तो थोड़ा बहुत तो जनरल साइंस, वैसे मैक्सिमम जो रोल होता है वो सामान्य विज्ञान का होता है छोटे मोटे एग्जाम में जो आप तैयारी करते हैं। ठीक है, पीएससी लेवल के एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा चैप्टर के अंत में देख लेते हैं क्या कुछ है। बाकी बुक से रिलेटेड देखो कोई जानकारी अगर मेरे से छूट गई होगी, मैं नहीं बता पा रहा हूँगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना। बाकी मैं लास्ट में दिखा देता हूँ आप लोगों को कि चैप्टर के लास्ट में कुछ मिलता है, क्योंकि दृष्टि की बुक में ज़रूर चैप्टर के लास्ट में बहुत कुछ मिलता है। तो ये रहा, दृश्य देख सकते हैं, अभ्यास प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा और अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा। तो ये प्लस पॉइंट है इस बुक का। इसमें आपको प्रीलिम्स के जो है क्वेश्चन अभ्यास करने के लिए, मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं और मेंस के लिए भी आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। तो ये 2 प्लस पॉइंट इस बुक का है। बाकी चैप्टर 2 दूसरा शुरू हो गया है। बाकी देखो और देखने के लिए आप लोगों को ये बुक बाय करनी पड़ेगी, लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। बाकी बुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी मेरे से छूट गई होगी आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी देखो वीडियोस अच्छा लगेगा तो मेरे हिसाब से लाइक ज़रूर कर देना और चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।